नीट 2024 में महाराष्ट्र स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं और नीट 2024 का एग्जामिनेशन आप अटेंड कर रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एमबीबीएस और बीडीएस प्लस आयुष और वेटनरी साइंस एंड बीएससी नर्सिंग, ये जितने भी कोर्सेज हैं मेडिकल के और एलाइड हेल्थ साइंसेज के, इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया महाराष्ट्र में क्या है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि 10th-12th आपका कहाँ से होना चाहिए, डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए, कौन से स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टेट कोटा में पार्टिकुलरली कितने तरह का रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, कितनी परसेंट सीट किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है महाराष्ट्र के स्टेट कोटा में। कंप्लीट डिटेल महाराष्ट्र स्टेट के बारे में इस छोटे से वीडियो में आप मिड कविंग के साथ बने। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2024 की एग्जामिनेशन प्लस काउंसलिंग को लेकर वो अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मिड कविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मिड कविंग में। इस बात हो रही है महाराष्ट्र के स्टेट की स्टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस रिजर्वेशन पॉलिसी। महाराष्ट्र स्टेट में कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन महाराष्ट्र स्टेट के बारे में आप लोगों को ये कि महाराष्ट्र एक क्लोज्ड स्टेट है। क्लोज स्टेट का मतलब ये हुआ कि जो 85% सीट होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों ही कॉलेजेस के लिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस में के लिए तो हर स्टेट क्लोज होता है, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें प्राइवेट कॉलेज में भी बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स की एंट्री नहीं होती। आईक्यू एक कोटा होता है, इंस्टीट्यूशनल कोटा, और एनआरआई कोटा, ये दो कोटा ऐसे होते हैं जिनमें कि बाहर के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इस कोटा में एलिजिबिलिटी के लिए जो इंस्टीट्यूशनल कोटा का फॉर्म होता है, पहली बात तो वो कॉस्टली होता है और साथ ही साथ जो फीस स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट कॉलेजेस का वो भी बहुत ज्यादा होता है इंस्टीट्यूशनल कोटा में, लाइक एनआरआई कोटा की तरह। राइट, सो दो कोटा है जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन उसमें फीस ज्यादा होगी। बाकी का जो 85% स्टेट कोटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए है। राइट, और महाराष्ट्र स्टेट में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने की 10th और 12th दोनों महाराष्ट्र से किया हो प्लस उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी महाराष्ट्र का होना चाहिए स्टेट एलिजिबिलिटी के लिए महाराष्ट्र में। राइट, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके फादर, राइट, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है और वो कहीं बाहर पोस्टेड है, उस कंडीशन में बच्चे ने अगर 10th और 12th बाहर से किया है लेकिन डोमिसाइल महाराष्ट्र का है तो उस केस में छूट मिल सकती है एजुकेशन को लेके। साथ ही साथ डिफेंस कैटेगरी यानी जो आर्मी और डिफेंस का कोटा होता है, D1, डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3, ये तीनों ही कोटा क्या होता है ये भी हम फर्दर इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इन तीनों कोटा में दो कोटा के अगर हम डिफेंस 1, डिफेंस 2 को छोड़ दें तो फिर उसके बाद डिफेंस 3 एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें स्टूडेंट महाराष्ट्र के बाहर के हों, यानी महाराष्ट्र के बाहर आर्मी पर्सनल्स हो लेकिन वो पोस्टेड हो महाराष्ट्र में, और ऐसे केस में अगर काउंसलिंग के पहले उनकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में होती है तो डिफेंस 3 यानी D3 क्राइटेरिया में आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कैटेगरी के लिए है। डिटेल में हम आपको बताएंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में कि महाराष्ट्र में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए कैसी है। सबसे पहले एग्जांपल हम ऐसे कॉलेज का लेते हैं जहां पर 100 सीट है और इस 100 सीट्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलीबाग का हम एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं। टोटल 100 सीट्स और उसमें 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, यानी 15 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू चली गई, तो उसके बाद अपने पास यानी टोटल जो सीट बचती है वो 85 सीट। अब इन 85 सीट्स में टोटल अगर हम रिजर्वेशन की बात करेंगे तो 11% सीट जो है वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, जिसमें कि ओमेन के लिए 3, जनरल के लिए 7, बीडब्ल्यूडी के लिए 1, एसटी कैटेगरी के लिए टोटल अगर हम बात करेंगे तो 6% का रिजर्वेशन है महाराष्ट्र के डिफरेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज। विमुक्त जाति वीजे कैटेगरी के लिए 2% का रिजर्वेशन, एनटी यानी नोमेडिक ट्राइब के लिए N1, NT1, NT2, NT3 की अगर हम बात करेंगे तो NT1 के लिए 3%, NT2 के लिए 3% और NT3 के लिए 2% का रिजर्वेशन है डिफरेंट कॉलेजेस में। ओबीसी की बात करेंगे तो फिर टोटल 16% का रिजर्वेशन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए 8% का रिजर्वेशन, टोटल 10% का हालांकि रिजर्वेशन होता है, यहाँ पर 8 सीट है यानी 2 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में शिफ्ट हुई है। ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो टोटल 29% सीट का रिजर्वेशन ओपन कैंडिडेट्स के लिए है, यानी जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते। इसके अलावा यहाँ पर एक और रिजर्वेशन है, दैट इज D1, D2, D3, यानी डिफेंस 1, डिफेंस 2 और डिफेंस 3 के लिए टोटल अगर हम बात करेंगे तो 5% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है डिफरेंट कॉलेजेस में। 5% सीट जो है वो रिजर्व होती है डिफेंस 1, 2 और 3 कैटेगरी के लिए। अब ये जो डिफेंस 1, 2, 3 कैटेगरी है ये कौन कौन सी कैटेगरी है, ये कैसे डिफाइन होती है महाराष्ट्र में। देन गाइस डिफेंस 1 का मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जिनके
फादर राइट या फिर मदर राइट एक्स सर्विसमैन पर्सनल से थे राइट, और डोमिसाइल महाराष्ट्र का उनके पास था, यानी कैंडिडेट के पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल, लेकिन फादर या मदर वो एक्स सर्विसमैन यानी एक्स डिफेंस पर्सनल से। डिफेंस टू कैटेगरी ऐसी आती है कि कैंडिडेट के फादर मदर स्पाउस जो है वो डिफेंस एक्टिव डिफेंस पर्सनल से, मतलब कि डिफेंस में काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र का उनका डोमिसाइल है। डिफेंस थ्री में ऐसे कैटेगरी है कि एक्टिव डिफेंस पर्सनल से लेकिन महाराष्ट्र के बाहर से बिलोंग करते हैं। एजुकेशन भी कैंडिडेट ने महाराष्ट्र के बाहर से करी, लेकिन काउंसलिंग के पहले वो ट्रांसफर हुए महाराष्ट्र स्टेट में। सो यहाँ पर जो है वो एजुकेशन का जो छूट मिलता है कि 10th 12th अगर बाहर से किया है तो ऐसे केस में डिफेंस 3 क्राइटेरिया में स्टूडेंट्स को मिल जाता है। सो ये 3 डिफेंस की क्राइटेरिया होती है, 5% का रिजर्वेशन, और इस 5% के रिजर्वेशन में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सीट जो है वो डिफेंस 1 कैटेगरी के लिए है। अगर किसी कॉलेज में 5 सीट है तो फिर 3 सीट डिफेंस 1 के लिए, डिफेंस 2 के लिए 1 सीट और डिफेंस 3 के लिए 1 सीट अवेलेबल होती है डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में। जो सीट मैट्रिक्स है उसके हिसाब से हमने आपको बताया कि टोटल जो रिजर्वेशन है वो कॉलेज में किस तरीका है, जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो डिफरेंट कॉलेजेस में, वो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। महाराष्ट्र के स्टेट में 2022 और 23 में क्या कट ऑफ रहा है स्टेट कोटा प्लस ऑल इंडिया कोटा में डिफरेंट कॉलेजेस में, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और बीएससी नर्सिंग वेटनरी साइंस में। अगर आप चेक करना चाहते हैं आपको विजिट करना पड़ेगा medcaving.com। www.midkawing.com के ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करना है, और जब आप वहां पर विजिट करेंगे तो एक टैब आपको वहां पर दिखाई देगा नीट प्रेडिक्टर का। नीट प्रेडिक्टर पर जब आप क्लिक करेंगे नीट यूजी कट ऑफ व्यूअर, और यहां पर जब आप जाएंगे तो एक छोटा सा फॉर्म है जिसे आपको फिल करना पड़ेगा, जिसमें कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ईयर कौन सा आपको सेलेक्ट करना है 2023, और उसके बाद आप एमबीबीएस सपोज यहां पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के साथ आप स्टेट में देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट में क्या कट ऑफ था। महाराष्ट्र आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया, और उसके बाद कोटा ऑल इंडिया कोटा का देखना चाहते हैं या फिर स्टेट कोटा का। ऑल इंडिया कोटा आपने सेलेक्ट किया सपोज, और उसके बाद आपने एक कॉलेज सेलेक्ट किया डॉक्टर RN कूपर म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल मुंबई का, और यहाँ पर आप कैटेगरी सपोज आपकी ओबीसी है और आप यहाँ पर चेक करना चाहते हैं। आपको सिंपल सा ओटीपी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा जिसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद 3 कॉलेज का कट ऑफ आप ईयर वाइज राउंड वाइज चेक कर सकते हो। 2023 का जैसे आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था तो 2023 में इस पर्टिकुलर कॉलेज का डॉक्टर RN कूपर का एमबीबीएस ओबीसी कैटेगरी में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 में क्या कट ऑफ था वो आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। आप इसको प्रिंट रिजल्ट करके यानी इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। 3 कॉलेजेस का आप स्टेट कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा किसी भी कोर्स का किसी भी कैटेगरी के लिए चेक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 सर्च के बाद अगर आप सर्च करना चाहते हैं अनलिमिटेड सर्च तो फिर आपको 15 डेज का एक्सेस सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाता है, जिससे कि आप 15 दिन तक नॉन स्टॉप अनलिमिटेड सर्च कर सकते हैं किसी भी कॉलेज का कट ऑफ। मेडकविंग के साथ बने रहिए। कोई क्वेश्चन होता है कुछ पूछना चाहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकल विंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।